बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना जा रही हूँ वो कोई रेसिपी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़रूरत है जो हर घर की ज़रूरत है। और आजकल के दौर में जिस तरह हम बालों की केयर नहीं करते और हमारे बाल बहुत रफ़ और बहुत ही जो है ना वो ख़राब होते जा रहे हैं, टूटने शुरू हो गए हैं और बाल जो है ना वो उनकी वो ग्रोथ नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ। ये जो तेल है ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है। जब मैंने इसको खुद इस पे अप्लाई किया है तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, आल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत अच्छा सा बालों के लिए एक तेल बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छा तेल है। वो मैंने खुद भी यूज़ किया है और उसके बहुत अच्छे से जो है ना वो फ़ायदे मैंने देखे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। और ये इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे घर में मौजूद ही होते हैं। और आपको पता है पहले ज़माने में तो ये होता था कि जब औरतें बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती थी, बहुत केयर की जाती थी। बादाम रोगन और गरी का तेल और आंवले का तेल सारा मिक्स करके जड़ी बूटियाँ घर में ऑर्गेनिक जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती थी और बालों की केयर की जाती थी ताकि बाल अच्छे से अच्छे हों। हालांकि पहले के दौर में इतने अच्छे शैम्पू आसानी से अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें हेयर टॉनिक और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो भी सब इन चीज़ों से ही मिला के बनाई जाती हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा महंगी सूरत में सेल की जाती हैं और उनका इतना कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो घर में चीज़ बनाई जाती है वो बहुत ही ख़ास चीज़ होती है, बहुत साफ़ सुथरी होती है और आप उसको बहुत केयर से बनाते हो जिससे आपको जल्द फ़ायदा होता है। ये वो तेल है जो आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल रही हैं कि ये तेल हम सेल कर रहे हैं, आप हमसे परचेज़ करें, ऑनलाइन भी बिज़नेस चल रहे हैं। ये आप इस तेल को घर में बना के यूज़ करें। मैं आपको 110% बताती हूँ कि ये तेल बहुत अच्छा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें डाली गई हैं जो कि हमारे बालों के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। पहले ज़माने में तो औरतें चुटिया बहुत सख्त बांधती थी, बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करती थी ताकि बाल अच्छे हों। फ़िल्मों में भी आप देखते हैं कि अगर आप 90s की फ़िल्मों में जाएँ तो औरतें परांदे यूज़ करती थी, ऐसी चुटिया होती थी। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए निकाला है कि ताकि बाल बहुत अच्छे और लंबे हो जाएँ। लेकिन अब ज़्यादातर क्या दौर आ गया है हेयर कर्ल करने का, फिर स्ट्रेट करने का, तो उससे बाल हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम तेल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए साथ साथ मैं आपको थोड़े थोड़े फ़ायदे भी बताती चलूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने बालों को ग्रो करने के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है वो है प्याज। प्याज के बहुत फ़ायदे हैं, प्याज बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और उसको मोटा मोटा काट लिया है ताकि इसका बहुत फ़ायदा अच्छा है। इसका अगर आप पानी निकाल के इसको कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लें और बालों में की जड़ों में लगाएं तो आप यकीन करें दिनों में आपके बाल जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम इसको तेल के तौर पे यूज़ करेंगे। इसके साथ मैंने 6 जवे लहसुन के लिए हैं। ये देसी लहसुन है, ऑर्गेनिक लहसुन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी लहसुन घर में अवेलेबल हो तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ मैंने मेथी दाना लिया है। एक होता है मेथरे, लेकिन एक होता है मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है वो बारीक होता है और मेथरे जो अचार में डलते हैं वो, वैसे तो ये भी अचार में डलता है लेकिन मेथी दाना आपने बाज़ार से लेना है। तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ, होना चाहिए। इसके साथ मेरे पास खुश्क धनिया है। अगर आपको बाज़ार से खुश्क धनिए का तेल मिल जाए या ऑर्गेनिक ऑयल मिल जाए जो है वो कोरिएंडर ऑयल के नाम से, तो आप इसको वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो आप खुश्क धनिया यूज़ कर सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें यूज़ होने जा रही है वो है एलोवेरा। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, चाहे वो स्किन के लिहाज से हो, बालों के लिहाज से हो, या आपके बॉडी का लोशन, कुछ भी हो, वो एलोवेरा के बगैर नहीं बनते। इसको आपने काट के इसकी जेल बाहर निकाल लेनी है। और इसके भी बहुत फ़ायदे, इसके ऊपर वाले छिलके के। जो लोग घुटनों की बीमारी का शिकार होते हैं उनके लिए तो ये द बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये जेल है। और ये देखिए, ये जेल बहुत अच्छी चीज़ है, ये स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो इसको अपने हाथों पे भी यूज़ करती हूँ, हाथों को नीट करने के लिए, क्योंकि हम औरतें किचन में काम करती हैं तो अक्सर ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे हमारे हाथों के कुछ एरियाज जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसको हाथों पे लगाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मज़ीद आपको बताने के लिए, एलोवेरा, इसको कवार गंदल भी बोलते हैं। मैंने ये थोड़ा सा ये रखा है ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि मैंने कौन सा यूज़ किया है। इसके साथ मैंने जो यूज़ किया है वो प्याज है। प्याज, ये देखें, ये जो इसका ऊपर वाला ये छिलका है ना, इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप इसको भी यूज़ करेंगे जब तेल बना रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें सारा जो है ना वो फ़ायदा है, तो आप इसको भी साथ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसको आप ऐसे इग्नोर ना कीजिएगा। इसके साथ ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 2 तरह के ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल और घर जो सरसों का ऑयल होता है जो हम बालों के लिए। सबसे अच्छा ऑयल सरसों का ऑयल है, क्योंकि शुरू से ही लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑयल सूट करता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अच्छा बनाने के लिए, बालों की ग्रोथ को मज़ीद निखारने के लिए, मैं इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल, ई वियान के नाम से भी बाज़ार से मिलते हैं, आपको मैं बता रही हूँ। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर थोड़ा, ये देखिए, ई वियान के कैप्सूल, ये 6 जो आपने लेने हैं, 400 mg के विटामिन ई लिखा होगा, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी फार्मूला है, झटपट सा बन जाता है और बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मैंने एक सिल्वर की कढ़ाई के अंदर जो है ना सरसों के ऑयल, तकरीबन 2 प्याली के करीब ऑयल है। आपने कोशिश करना है कि 1 महीने जितना ऑयल तैयार हो जाए, ताकि आप इसको इजीली यूज़ कर सके। हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लें या हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं, डिपेंड करता है आपके बालों की ग्रोथ पे कि आप जल्द अज जल्द कितना बालों का मतलब बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इसको ऑलिव ऑयल में भी बनाना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल में भी आप बना सकते हैं। जो सा ऑयल आपको सूटेबल हो आप इसमें बना सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो सूरजमुखी का ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। लेकिन जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो उसमें आप बनाएं। और ये देखें, आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ये अच्छा सा जो है वो ऑयल इसमें गर्म भी हो जाए और जले भी ना। क्योंकि अगर ऑयल आपका तेज़ आंच पे जल जाएगा, स्याह हो जाएगा, तो उसमें जो उसके अंदर जो उस खसूसियत डाली जाएंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर ये जो है प्याज और लहसुन है वो हम ऐड कर देंगे और हम इसको इसी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये इसी आंच पे पकता रहे। और प्याज और लहसुन को हमने इतना पकाना है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। जिस तरह हम डार्क ब्राउन प्याज बिरयानी के लिए प्याज़ों को फ्राई करते हैं, जिस तरह हम बाज़ार से फ्राई किए हुए प्याज लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्याज़ों का जो कलर है वो हो जाना चाहिए। और लहसुन भी बिल्कुल ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाए। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अब इसको हम फ्राई करके बिल्कुल ब्राउन करके निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन हमारा हल्की आंच पे फ्राई होना शुरू हो गया है। हल्के हल्के से इसमें बबल्स बन रहे हैं। इसी आंच पे ही, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसके साथ ही हम एलोवेरा भी डाल देंगे, ताकि एलोवेरा भी साथ ही अच्छा सा इसमें फ्राई हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह से ही इसका जो सारा ये जो एलोवेरा जेल है वो इसके अंदर अच्छी तरह से असर निकल जाए, बिल्कुल ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। और प्याज भी हमने इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल गोल्डन कलर में प्याज हो जाए। वो जब हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एलोवेरा भी अच्छा सा इसके अंदर जो जेल है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। एलोवेरा तो बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, और ये ऑयल के लिए बहुत अच्छा है। वेलकम बैक नाजरीन। मुझे ऑयल को फ्राई करते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं
और बहुत हल्की आंच पे ये फ्राई हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर अभी गोल्डन नहीं हुआ, अभी वाइट वाइट है। हमने इसको हल्की आंच पे इसलिए फ्राई करना है ताकि जो प्याज़ों का, एलोवेरा का और लहसुन का जो अंदर ऑयल है वो बाहर निकल आए, ताकि मज़ीद अच्छा सा जो है ना इसका जो वो पूरा जो इसके अंदर पानी है प्याज़ों के अंदर और एलोवेरा जेल है वो निकल आए। इसको फ्राई करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद इसको ऑयल को बेहतरीन बनाना है। तो आपने हल्की आंच पे, चाहे आपको 1 घंटा भी लग जाए, आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा खुला बर्तन लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा झाग बनती है और ये बॉयल हो के नीचे जो है ना वो गिरने का खदशा होता है। तो प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा और हल्की आंच पे ही इसको पकने दीजिएगा जब तक ये अच्छा सा कलर इसका गोल्डन ना हो जाए। तो अब मैं आपको जब गोल्डन कलर हो जाएगा तब आपको इसको दिखाऊंगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का जो कलर है वो अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। मज़ीद अब हम इसको बिल्कुल भी नहीं जो है ना वो ब्राउन करेंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ब्राउन करूँगी तो बिल्कुल प्याज जल जाएंगे और उससे ऑयल भी स्याह हो जाएगा। तो आपने इस कलर का जो है ना वो गोल्डन कलर का प्याज फ्राई करना है। एलोवेरा जो है वो भी अच्छा सा इसके अंदर उसकी जेल जो है वो इसके अंदर जल चुकी है और अच्छी तरह से तेल के अंदर उसका असर हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ। इस कलर के आपने प्याज और लहसुन को फ्राई करना है और एलोवेरा को भी इसी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ये जो मैंने इसके अंदर प्याज है और ये सारा मैं निकाल लूँगी और फिर मज़ीद चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना प्याज़ों को एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और जो है ना ऑयल नीचे अलग कर लिया है। अब मैं इसको अच्छा सा दबा रही हूँ ताकि जो इसके अंदर मज़ीद असर है वो सारा निकल जाए। और बिल्कुल इस तरह से ये बिल्कुल अब ये इसमें से असर निकल चुका है और ये अब वेस्ट है। ये जो प्याज़ों के छिलके और एलोवेरा जेल के जो छिलके हैं ये सारे वेस्ट हैं, इनको हम ज़ाया कर देंगे। और नीचे वाला जो ऑयल है उसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो नाजरीन, ऑयल हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और अब हम इसके अंदर खुश्क धनिया और मेथी दाना ऐड कर देंगे। फ़ौरन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि जैसे ही मैं मेथी दाना इसके अंदर ऐड करती और खुश्क धनिया ऐड करती तो ये फ़ौरन ही जल जाता और फिर हमारा किसी फ़ायदे का ना रहता। तो थोड़ा सा ऑयल के टेम्परेचर को लो करके हम ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जो सारा असर है वो बाहर निकल आए और ऑयल के अंदर इसका असर चला जाए। तो चलिए अब बारी बारी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म है। तो इसी हल्के से ऑयल पे हम थोड़ी देर खड़ा रहने देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आंच जला के इसको भी हम उतना ही फ्राई करेंगे जितना हमने प्याज़ों को फ्राई किया है, ताकि ये अच्छा सा मज़ीद इसके अंदर इसका असर निकल आए। आँच पे हमने और पहले प्याज़ों को और लहसुन को फ्राई किया है, उससे भी कम आँच, बिल्कुल लो आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये हल्की आँच पे फ्राई हो और इसका असर बहुत अच्छा निकले। तो गोल्डन उसी कलर में, जिस कलर में प्याज फ्राई हुए थे उसी गोल्डन कलर में हम इसको फ्राई करके बाहर निकालेंगे दोनों चीज़ों को। खुश्क धनिया और जो मेथी दाना है वो हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर में इसको फ्राई करना है। अब मैं नीचे से आंच को बंद कर रही हूँ क्योंकि ऑयल गर्म है। जैसे जैसे ऑयल ठंडा होगा ये मज़ीद इसका जो है ना वो कलर चेंज होता जाएगा। तो अगर हम इसी आंच पे इसको बिल्कुल स्या कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल ही जल जाएगा। तो आंच को नीचे से हम बंद कर देंगे और अब इसको ठंडा कर लेंगे। ऑयल को बिल्कुल आपने ठंडा कर लेना है, जैसे नॉर्मल ऑयल आप यूज़ करते हैं। और जब यूज़ करना है बालों में तो हल्का सा गर्म करके यूज़ करना है। तो अब हम इसको ठंडा करते हैं और फिर हम इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे और कोकोनट ऑयल डाल के फिर हम इसको 1 महीने तक या 1.5 माह या 2 माह तक आप इसको यूज़ करें। फिर आप यही ऑयल दोबारा बना लें ताकि आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। जी तो नाज़रीन, ये ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है और जो मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया और मेथी दाना ऐड किया था वो भी अच्छा सा जो है ना वो उसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं 6 टेबल स्पून का जितना कोकोनट ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और बालों को शाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ऐड करने के बाद अब इसको मज़ीद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल डाल दूँगी ताकि ये
इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो ऑयल के अंदर निखार आ सके। फिर हम इसको स्टेन कर देंगे। ये जो मेथी दाना और खुश्क धनिया है वो बिल्कुल स्टेन हो जाए, ताकि ऑयल हमें चाहिए सिर्फ, इसका असर सारा निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल ईवियान के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ये मैं एक एक करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी तो नाजरीन, हमारा जो ऑयल है बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। इस तरह का ऑयल हमारा रेडी हुआ है और मैंने इसको बोतल में डाल दिया है। 1 माह के लिए या 2 माह के लिए ये ऑयल बन चुका है। आपने इसको अब यूज़ कैसे करना है इसका तरीका आप गौर से सुन लीजिए। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आपने इसको बालों के अंदर, जड़ों के अंदर भी लगाना है, बालों के अंदर भी लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको अच्छा सा बालों को, जैसे हम चुटिया करते हैं, अगर आप परांदा यूज़ करते हैं या कुछ भी, इसकी चुटिया बांध देनी है 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए। अर्ली मॉर्निंग आप लगा लें ताकि आप ज़ोहर से असर तक के दरमियान में नहा के बालों को खुश कर लें। जैसे ही बालों को आपने नहा के बाहर निकलना है, बालों को ज़्यादा खिंचाव नहीं करना, आपने थोड़ी देर बालों को टॉवल के अंदर रखना है और फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बालों को कंघी करना है। और ये जो, अगर आप ज़्यादा बाल लंबा करना चाहते हैं तो आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करें। अगर आप बालों को, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी है और आप चाहते हैं कि बालों में निखार आए और बाल बहुत अच्छे से उनमें शाइन आ जाए, जैसे हम बालों को रिबॉन्डिंग करवाते हैं या स्ट्रेट करते हैं या बालों को कर्ल करते हैं तो हमारे बाल जल जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। और मज़ीद निखार के लिए आप हफ्ते में दही अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बालों में मज़ीद निखार आएगा। एलोवेरा जेल के अंदर दही और अंडा मिक्स करके आप बालों में लगा सकते हैं, जिससे बाल बहुत अच्छे जो है ना उसके अंदर निखार आएगा। अगर आप बालों को, आपके बाल करली हैं तो आप उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर ऐड करके बालों में यूज़ करें तो आपके बाल सीधे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ें घरेलू टोटके हैं जिससे बालों में बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं आपको हाथों को निखारने के लिए या कुछ जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ आपको बताऊँगी, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपने ऑयल को बनाया, यूज़ किया तो आपको ऑयल कैसा लगा। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा ऑयल जो है ना वो बनता है। और अगर आप इससे मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।